हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। हमने ट्रिगोनोमेट्री में एक धांसू दमदार चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने देखा था कि आइडेंटिटीज वो चैप्टर है, आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा चैप्टर है जो हमें मैथ्स के बेसिक से बहुत अच्छे से रूबरू कराएगा और ये हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे जिसे हम पहले पढ़े तो थे, पहले हमने देखा तो था, पढ़ा तो था, लेकिन उससे हम असली में पिछले क्लास में समझे थे। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने के दौरान ही सीखेंगे। हमारी जर्नी सीखने से ज़्यादा ये चीज़ थी कि आइडेंटिटीज़ को हम सिंपली कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कठिनाई होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसी किन बातों का ध्यान रखें कि हमसे सिंपली सॉल्व हो जाए। और पहले ही दिन में कई लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। सुनिएगा, ये हमने अभी शुरू करा है, हमने अभी ख़त्म नहीं करा है, तो इसके ख़त्म होने का वेट करें। अभी हमने पूरे प्रिंसिपल्स भी नहीं देखे हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं, अभी हमने पूरे टूल्स भी नहीं जुटाए हैं और हम कुछ कुछ टूल्स की बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात जो हमने आइडेंटिटी शुरू करते वक्त ही करी थी वो ये था कि देखा कि सारा कुछ तो साइन और कॉस से आ सकता है, सारा कुछ साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने बस साइन और कॉस को पहचानना शुरू कर दिया और बाकी सारी चीज़ों को हम भूल गए। हम ये भूल गए कि tan क्या होता है, बस tan आएगा तो हम उसे साइन बाई कॉस लिख देंगे। हमें अगर कॉट मिलेगा हम पहचानेंगे नहीं, हम लिख देंगे कॉस बाई साइन। हमें सेक मिलेगा हम उसे 1 बाई कॉस लिख देंगे और कॉसेक मिलेगा तो 1 बाई साइन लिख देंगे। तो पहली बात आइडेंटिटीज बनाते वक्त जो हमें ध्यान रखनी है, और बनाने से ज़्यादा हम इसे सिंपल कर रहे हैं, तो आइडेंटिटीज को सिंपली बनाने के वक्त ये ध्यान रखनी है कि हमें केवल साइन कॉस का इस्तेमाल करना है। हमें सारे चीज़ों को साइन और कॉस में लिखना है। मतलब जितनी भी चीज़ें हमें दी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हमें लानी है, हमें बस साइन और कॉस नज़र होना चाहिए और बाकी कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। tan, cot, sec और cosec हमें नज़र नहीं आना चाहिए। ये पहली बात थी जो हमने ध्यान दी। उस बात से हमें 4 कन्वर्जन मिले और एक फॉर्मूला मिला। तो पहले हम उन 4 कन्वर्जन्स को लिख लें। हमारा टॉपिक का नाम ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगो ही मैं पूरा लिखता हूं बस, और आइडेंटिटीज। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा चैप्टर का था नाम। और इसमें जो पहली बात थी, जो पहली बात हमें ध्यान रखनी थी वो ये थी कि अगर हमें कभी दिखता है tan थीटा तो हमें इसे लिख देना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इन चीज़ों को जितनी बार देखा जाए कम है, इन चीज़ों को जितनी बार पढ़ा जाए कम है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मन में ऐसी बसी होनी चाहिए कि बस हमें दिखे और हम इतना लिख दें। हमें कभी शायद ही ज़रूरत पड़ेगा कि साइन बाई कॉस को tan लिखें, कभी कभार, बहुत कम। लेकिन अगर tan दिख गया तो आपको साइन बाई कॉस लिखना होगा, क्योंकि इसी से चीज़ें आसान होती हैं। अगर हमें सोचिए कॉट थीटा लिखा हुआ दिखा किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम उसे लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर हमें कभी दिखेगा सेक थीटा, कभी हमें सेक थीटा नज़र आ जाएगा तो हम उसे लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। अगर हमें कभी नज़र आ जाएगा कॉसेक थीटा, अगर हमें कभी मिल जाएगा कॉसेक थीटा तो हम इसे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा मिलने पे हम उसे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। फिर ये जो 4 आए, इन्हें तो ऐसे फॉर्मूला कह सकते हैं, पर मैं इसे कन्वर्जन कहता हूँ, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बस कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। हम सिंपल बनाएंगे अपने क्वेश्चन को और हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे खून में बस जाना चाहिए, ये हमारे साथ हो जाना चाहिए, और इसका हमें ऐसा होना चाहिए कि एकदम हम बस देखें और ये हमें क्लिक करें। फिर एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था जो अनेक रूपों में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतनी सी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। फिर दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमें ध्यान रखना ही रखना है, वो ये है कि कॉमन जब भी दिखे, जब भी हमें कॉमन दिखे, हमें क्या कर देना है, निकाल देना है।
कॉमन दिखने पे हमें चीज़ों को हमेशा बाहर ले लेना है। और कभी कभी हमें दिखता है, मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कि मुझे दिख रहा है 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा, और अगली बार माइनस करके ये दिख रहा है 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें लगता है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों सेम बातें नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे डील करने के लिए ये करेंगे, देखेंगे कॉस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, साइन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया। तो जाहिर सी बात है इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो इससे माइनस बाहर निकाल लिया हमने, तो ये हो गया 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस बाहर निकाला और पहले से एक माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 1/ माइनस बाहर निकाल दिया तो ये क्या बच गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा। और ये दोनों देखिए सेम बात है, दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 2/, जब एक ही बात बार बार जुटे तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2 हो गए अब, तो हो गया 2/cos थीटा माइनस साइन थीटा। 2/cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया। और ये बातें हमने देखी थी, ये बात हम देखे थे कि हमें जब भी कुछ कॉमन दिखे, जब भी लगे कि नहीं एक ही चीज़ आ रहा है दोनों में, तो हम उसे हमेशा निकाल देना चाहिए। और कई सारे क्वेश्चन, कई सारे सवाल सिर्फ आपको आपके कॉमन निकालने से बन जाएंगे। तो चलिए एक सवाल हम यहाँ करते हैं, कॉमन निकालने वाली सवालें करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा। ये सवाल मैं आर्य सरवाल बुक से दे रहा हूँ, और ज़्यादातर जो आपको सवाल दिए जाते हैं उसी बुक से दिए जाते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड किताब है। और इसमें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको आर्य सवाल खरीद लेना, अगर आप चाहते हैं तो खरीद लें, ना तो फिर हमारे असाइनमेंट दिए जाएंगे वही कहीं काफ़ी रहेंगे, और बाकी में जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे उसमें अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए ये हुआ, और इसका हमें बराबर लाना है tan थीटा, इससे हमें जो लाना है इसके बराबर में उसका वैल्यू है tan थीटा। तो ये हमें दिया गया कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहला बात क्या है, पहला बात तो ये है कि साइन और कॉस में सब कुछ होना चाहिए। तो क्वेश्चन में तो हमें बस साइन और कॉस दिख रहा है, पर जो लाना है उसमें tan दिख रहा है, तो हम उस tan को लिख लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम उस tan को क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा हम tan को लिख लेंगे। यानी हमें इस क्वेश्चन से लाना ये है कि ऊपर में साइन लाना है और नीचे में कॉस लाना है। तो हमने इतनी बातें समझ ली कि अच्छा ये करना है, ओहो ऊपर में साइन और नीचे में कॉस लाना है। फिर हमने दूसरा स्टेप देख रखा है कि जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल दो। तो इतना तो हमें दिख गया कि यहाँ कुछ कॉमन है, साइन दोनों में है, यहाँ कॉस दोनों में है। तो हम देखिए निकाल देते हैं कॉमन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमने बाहर कर दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर क्या बचा, साइन थीटा जैसे ही आपने बाहर निकाला बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर क्यूब था एक तो निकाल दिया, तो ये बचा, और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आपने कॉस थीटा निकाला, ध्यान से देखें स्टेप्स को तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो साइन थीटा था, हमने बाहर निकाला, बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बाहर निकाला तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लाना क्या था, लाना था ऊपर में साइन नीचे में कॉस, ऊपर में साइन नीचे में कॉस आ चुका है, यानी ये जो भी बचा हुआ है ये सब फालतू है और इन्हें जाना होगा, इन्हें कटना होगा, इन्हें मिटना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि या तो इन दोनों को कॉस में लिख देंगे या तो इन दोनों को साइन में लिख देंगे। हमने सोचा कि क्या नीचे से छेड़छाड़ करें, चलिए ऊपर से ही काम चलाते हैं, ऊपर में ही सबको कॉस में लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला तो ये हमने पढ़ा है ना, हम इसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो तो है कॉस थीटा बाई इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1 नीचे है, वो तो है ही, वो तो रहेगा ही। अब और हम डील करें आगे, इसको और सिंप्लीफाई करें तो होगा साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हम इतनी देर से कर क्या रहे हैं, हमारा आंसर आ गया है, पर हम कर क्या रहे हैं, ये जो फालतू है इसको हटा रहे हैं। हमें पता है कि इन्हें कटना होगा क्योंकि हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है। आंसर तो हमारा साइन बाय कॉस लाना था, उन्होंने पहले ही देख लिया था, तो वो तो आ चुका है, लेकिन ये जो बच गए हैं उनको काटना है। तो देखिए क्या पता नहीं चला होगा, हमारा आंसर आ गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 + 1 -1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से क्या होगा, और हमें क्या होगा, मिल गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मन करे तो इसे लिख देंगे tan थीटा, क्योंकि हम इससे ये लाना चाहेंगे तो tan लिख दिया, सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या इस क्वेश्चन में हमें कुछ विचित्र करना पड़ा? नहीं, हमने पहले स्टेप का ध्यान रखा, हमने दूसरे स्टेप का ध्यान रखा, और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ये सिर्फ एक कॉमन निकालने वाला क्वेश्चन था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से ज़रूरी क्वेश्चन है, और एक बार ये बोर्ड में आ भी चुका है, ठीक है, और इसमें बस कॉमन निकालना था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप साइन और कॉस में चलें, और दूसरी बात क्या ये ध्यान रखें कि आपको जब भी कुछ कॉमन दिखे आप निकाल लें। सब कुछ साइन और कॉस में लिख लेने के बाद कॉमन अगर कुछ भी निकले तो निकाल लेने के बाद जो हमें तीसरी बात का ध्यान रखना था, जो हमें तीसरी बात हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि यूज़ फॉर्मूलास। जब भी ज़रूरत हो, जब भी संभव हो, फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। कभी आपको मिलेगा कुछ कुछ का स्क्वायर, कभी कुछ, और सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला हमें यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा हमें काम आता है, वो है a + b × a - b, और ये हुआ था a² - b²। याद आ रहा है आपको? और अब मान लीजिए मैं इसमें ऐसा कर दूं कि 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस tan थीटा, मैं tan को ऐसे ही इंक्लूड कर रहा हूँ, इसे साइन और कॉस में अभी मत लिखिएगा, इंटू 1 - cos थीटा -sin थीटा प्लस tan थीटा। मैं आपको बोलूं कि इसे मल्टीप्लाई करना है तो आप बोलेंगे अरे ये तो a + b में थोड़ी होगा, लेकिन हमने देखा था पिछले क्लास में कि ये भी a + b से मल्टीप्लाई हो सकता है। और आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं मिलेगा, 4 टर्म का शायद ना मिले पर 3 टर्म का जरूर मिलेगा। और ये सारी बातें आपको वहीं से करनी है कि a + b और a - b क्या होता है। तो a + b और a - b के बारे में हमने देखा था कि जिसका साइन चेंज ना हो वो फॉर्मूला में a जैसा काम करता है, और जिसका साइन चेंज हो जाए वो b जैसा काम करता है। हमने देखा यही, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो ये a है, लेकिन b यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो साइन चेंज हो गया तो ये b जैसा हो जाता है, तो ये a² - b²। और जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हम a और b का पहचान करेंगे और उसके हिसाब से चीज़ों को लिख लेंगे। तो चलिए इसमें पहचान करते हैं। 1 यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, a की b, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, a है। साइन यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी ये क्या है, a है। कॉस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये b है। और tan यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये भी क्या है, b है। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिखेंगे, ये जो हमने फॉर्मूला देखा उसे हम ऐसे लिखेंगे कि 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस tan थीटा। ये हमने लिखा है a + b, क्योंकि ये दोनों b जैसा काम कर रहा था, ये दोनों a जैसा काम कर रहा था, तो ये हो गया a + b। तो अगली बार अपने आप क्या आना चाहिए, अगली बार अपने आप आना चाहिए a - b, a - b आना चाहिए। ये हमने अपने आप लिख दिया क्योंकि हमने देखा कि a + b मौजूद है, तो a + b मौजूद है मतलब कौन आना चाहिए, a - b आना चाहिए। तो a - b हो गया। आप मिलाइए इसे, 1 - sin थीटा -sin थीटा माइनस कॉस माइनस 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 प्लस प्लस, सही है। हमने कोई गलती नहीं करी है और हमने इसे इसमें बना लिया है। हमने इस 4 टर्म को 2 टर्म में बना करके मल्टीप्लाई अब हम आसानी से कर सकते हैं, a² - b², तो a² - b²। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा a² - b² में टूट गया। कल हमने, पिछले दिन हमने 3 टर्म्स के देखे थे, आज हमने 4 टर्म का भी देख लिया। सोचिए मैं 400 टर्म कर दूं,
और आपको बोलूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाने, क्या आप लगा पाएंगे? हम बिल्कुल लगा पाएंगे। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको ध्यान रखना है। हमने फॉर्मूला के पैटर्न की भी बात करी थी, याद करिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा देखा था, और हमने ये भी देखा था कि उसे कैसे पढ़ें कि हमारा काम थोड़ा आसान कर दे वो। तो हमने देखा था कि एक पैटर्न में पढ़ते हैं, a का डिग्री घटता है और b का डिग्री बढ़ता है। हम उस पैटर्न की बात एक और चैप्टर में करेंगे 10th के, जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि आएगा मैथ्स में ही आगे चल के, कई लोगों के स्कूल में चल भी रहा होगा और हो भी गया होगा। तो ये सारी बातें हमने फॉर्मूला के रूप में देखी थी, और ये मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है ट्रिगो आइडेंटिटीज का। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला होगा वो यही होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए हमने इस पर फुल मास्टरी कर ली, हमने देखना सीख लिया कि a क्या होता है और b क्या होता है। बाकी तो फॉर्मूलाज आता रहेगा, जैसे कभी आपको मिल गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, कभी क्या मिला, पिछले ही जो असाइनमेंट आपको दिया गया था पिछले दिन, वो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला था और कई लोगों ने पूछा भी था। तो इस क्वेश्चन को बनाना है तो बस इस फॉर्मूले का सेवन करना था। ये करना क्या था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? सोचिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हम जाने तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, है कि नहीं? जितना भी आपको समझ में आ रहा है, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें देखना था जब भी फॉर्मूला लगता है हमें लगा देना है, फॉर्मूला में कोई कोताही नहीं बरतना है। इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे फॉर्मूला पे, इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, तो हम उसे देख लेंगे क्योंकि वही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा फंसने लायक था। बाकी सब क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बहुत बेसिक थे, तो कोई बात नहीं है, ये हम बताएंगे आज। तो तीसरा बात था कि यूज फॉर्मूलाज। तो ये सारे फॉर्मूला जो है ए प्लस बी का होल क्यूब, हालांकि हमने पढ़ लिया था पिछले बार, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आपको देख। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जाहिर सी बात है आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला हमने पैटर्न में लिखा है, और अगर मैं यहाँ क्यूब कर दूं या 200 भी कर दूं तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। हम बस पैटर्न का ध्यान रखेंगे, और कोफिशिएंट के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वो आप दोबारा देख सकते हैं, तो उससे हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे। पर सोचिए मैं अगर यहाँ कर दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा, देखिए इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि a माइनस बी है, हम ये मानेंगे कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है। हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि हम इसे मान लेंगे कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है, और जहां जहां b है वहां माइनस b पुट कर देंगे। तो सोचिए क्या यहाँ b है? कुछ नहीं होगा इसे असर, a स्क्वायर। क्या यहाँ b है? तो इस b को माइनस b पुट कर देंगे, तो यहाँ देखिए क्या कर देगा, माइनस 2ab, और यहाँ माइनस b को पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो फर्क क्या पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लिखा था ना हमने पिछले क्लास में, याद है ना आपको, पढ़ाया ना हमने 9 में, तो ये हमने देख रखा है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ दे a माइनस बी का होल क्यूब तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे ही नहीं कि a माइनस बी का होल क्यूब है, हम मानेंगे a प्लस माइनस बी का होल क्यूब है, और ये आ जाएगा जहाँ जहाँ हमने b पुट किया है वहाँ वहाँ माइनस b पुट कर देंगे, तो होगा a क्यूब माइनस 3, क्योंकि b की जगह माइनस b पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा। लेकिन यहाँ b की जगह माइनस b पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस b पुट कर दीजिए। तो यहाँ माइनस b अगर आप रखिएगा तो इसको तो पूरा माइनस कर देगा ना, क्योंकि पावर तो 1 है, पर यहाँ माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का होल स्क्वायर बस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। और यहाँ भी माइनस बी का क्यूब करेंगे तो ये प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, माइनस बी क्यूब, ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो फॉर्मूला जैसा हमने पढ़ा था, जिस भी डिग्री के लिए हमने पढ़ा था, अगर उस फॉर्मूले को हमें माइनस बनाना रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए।
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला आप एक पेज में लिख करके रख सकते हैं, जब मन तब वहाँ से चुरा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा वो याद रह जाएगा, और जो फॉर्मूला हमें यूज़ नहीं होगा वो हम भूल जाएंगे, वो हम याद रख के कर ही क्या लेते, है कि नहीं। वो बस हमें कभी कभार किसी को बताने के काम आता, तो बताना उतना ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे फॉर्मूले की बातें हमने देखी थी। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई। पहला साइन कॉस में ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को एकदम आसान कर ले रहे हैं। हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आराम से बन जाएगा अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि सारे चीज़ को साइन और कॉस में चेंज कर लें। दूसरा, जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल लें। तीसरा, फॉर्मूला का यूज़ करें, फॉर्मूला जब भी दिखता हो आप यूज़ करें, फॉर्मूला में लिखें उसको। और चौथी बात जो कि आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, बहुत विचित्र लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, पर विश्वास मानिए काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। वो ये है कि टेक एलसीएम प्रॉपरली, अच्छे से एलसीएम लिया कीजिए। टेक एलसीएम प्रॉपरली, एलसीएम मतलब जो नीचे हम लोग एलसीएम लेकर के करते हैं, वो चीज़ें आपको अच्छे से लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो छूट जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आने पे ही इसको क्लियर करेंगे हम लोग। तो चलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, इन सब बातों को मन में एकदम बसा करके इस पोर्शन तक को 1-2 बार देख लेने के बाद चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें करने का कोशिश करेंगे। 4 बातें साइन कॉस में चेंज करना है। जब भी अगर आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो करना है, कॉमन जब भी दिखे आपको निकालना है। और चौथी बात कि एलसीएम जब भी लेना पड़े तो आपको सोच समझ के अच्छे से लेना है। तो चलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ये सिंपल करने वाली बातों का ध्यान में रखते हुए इन्हें शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल जो डाउट में पूछा गया था, पिछले बार का असाइनमेंट जो दिया गया था उसके डाउट में पूछा गया था। तो इसके लिए देखिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। तो इसे हम बनाना चाहते हैं तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक आध दिन बाद मैं इसे लाने के भी तरीके बताऊंगा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए इसका डायरेक्ट इस्तेमाल आज हम करते हैं। ऐसे भी आप इन फॉर्मूलाज को कॉपी पे लिख के रख सकते हैं, एक पेज में लिख के रख सकते हैं आइडेंटिटीज बनाते के दौरान। और जो फॉर्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो फॉर्मूला ज़्यादा काम आएगा वो आपको याद रह जाएगा, जो नहीं काम आएगा वो आप भूल जाएंगे, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो सोचिए इसमें ए कौन है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का क्यूब हुआ है, और बी कौन है, कॉस थीटा। तो हम इसे जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो पहले तो आएगा ए प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इनटू, ये अगर मैं लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जगह साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए साइन है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसे पहले से ऐड किया गया था ये वाला चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और ये साइन थीटा इंटू ये कॉस प्लस माइनस है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो आपको पता नहीं चला होगा, इसका आंसर आ गया 1। सो सिंपल। कैसे, देखिए फिर से मैं बताता हूं। हमने इसे खोला, इसको बाहर निकाला, तो इसका यूज करा हमने इस फॉर्मूले से, तो ये ओपन किया, हमने पढ़ रखा यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करने में डरना नहीं है, जब फॉर्मूला लगे लगाना है। फॉर्मूला लगाने से डरते हैं लोग और तभी दिक्कत हो जाती है। फॉर्मूला लगाने से हमें डरना नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि यूज फॉर्मूला व्हेनेवर पॉसिबल, व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत हो फॉर्मूला यूज करिए।
तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करा, ये इतना बड़ा आया, नीचे साइन प्लस कॉस, नीचे साइन प्लस कॉस कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम जानते हैं 1 होता है, हमने लिख रखा था, तो ये 1 होता है, माइनस साइन इंटू कॉस, और पहले से ये दे रखा है प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा कितना 1। अलग बात है कि ये 2-3 स्टेप में लिखा जाएगा, कहे ये तो मैं लिख देता हूँ। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये तो 1 हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और यहाँ से कट जाएगा, अगला स्टेप में 1 आएगा। एक स्टेप छोड़ दिया था मैंने, उसमें क्या दिक्कत है, ये आ गया 1। तो ये पहला क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हमने जो 4 बातों का ध्यान रखा उसमें से 1-2 बातों का यूज़ करके बड़ी आराम से ये सॉल्व हो गया। दूसरा फॉर्मूला चलिए यूज़ करते हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, जो लाना है पहले उसे देख लीजिए। लाना जो है, क्या ये साइन कॉस में दिख रहा है, नहीं, ये साइन कॉस में नहीं दिख रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, हमें जो लाना है उसको हम क्यों चेंज कर रहे हैं, उसको हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जब हम आम का गुठली जमीन में डालेंगे तो हमें तो पेड़ आम का मिलेगा ना। हम साइन और कॉस को लेके चल रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी साइन और कॉस में आएगा, ये टैन और सेक तो आने नहीं वाला, तो हम इसलिए इसे भी साइन कॉस में, क्योंकि दिखेगा कैसा वो हम देख लेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि मैं सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, मैं सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचने की भी टेक्निक बता दूंगा, वो आगे की बात है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमें लाना क्या है। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा यानी 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर का ही ना मतलब निकला, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया -1। तो मैं कॉस स्क्वायर अगर एलसीएम ले लूँ तो क्या साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखिए कॉस स्क्वायर कट रहा है, तो बचेगा 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये कुछ इस तरह से आना चाहिए। जब मैं इसे लिखा, जब मैंने इसे सिंप्लीफाई करा तो मुझे मिला 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे किया, 2 सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर को लिखा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर -1। फिर जब कॉस स्क्वायर एलसीएम गया तो वो 1 कौन सी में चेंज हो गया, कॉस स्क्वायर में, और कॉस स्क्वायर कट गया, बचा 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, बात करते हैं। तो पहले देखिए इसे मल्टीप्लाई करना यानी एलसीएम, तो हम चौथा बात हमें याद आएगा कि एलसीएम जब भी लेना हो सोच समझ के लेना, क्योंकि बहुत गलती करते हैं लोग। तो हम एलसीएम लेने जा रहे हैं कैसे, सोच समझ के। तो देखिए हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो ये जब आएगा तो ये एलसीएम जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये एलसीएम गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने जब मल्टीप्लाई किया तो सोचिए इसको हमने इतने से मल्टीप्लाई करा यहाँ, तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी वही और यही मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, हमने जब ये एलसीएम लिया यानी इसको साइन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी तो करेंगे, तो ऊपर साइन प्लस कॉस है, एक और साइन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया ना, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। बिल्कुल वही बात आगे लागू होगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे साइन माइनस कॉस से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस कॉस को साइन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये है, ये हमारा आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ऊपर में हम ओपन करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, फॉर्मूला यूज़ करने में कभी हिचकना नहीं है, तो हम इसे यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा। और प्लस इससे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यहाँ से आएगा, है कि नहीं। जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो इतना आएगा, इसको ओपन करेंगे तो इतना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए साइन प्लस प्लस a है, कॉस माइनस प्लस ये b है, यानी यहाँ साइन थीटा a है और कॉस थीटा b है, तो नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्या हमने जो 4 टूल्स जुटाए थे उसका इस्तेमाल हो रहा है? उसका निरंतर इस्तेमाल होते रहेगा, इसलिए तो हमने जुटाया था। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें नीचे लाना है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, वो तो आ चुका, और ऊपर 2 लाना है, तो आपको पता नहीं चला होगा लेकिन आ चुका। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बच गया 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें जो लाना था वो आ गया। लेकिन होता क्या है कि ये तो हम ले आए और हम उधर भी ला के दिखा देंगे, बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, सिग्नेचर करेंगे, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो बोर्ड में इससे कोई परेशानी नहीं होती है आमतौर पे। बोर्ड में जब हमें ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से भी अगर हम बनाते हैं तो बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आती है। टीचर कॉपी चेक करने वाले नंबर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल में कभी कभी ये डिबेट उठता है कि नहीं, ये डिमांड उठता है कि आप इससे ये लाया करें, इससे ये लाया करें। पर अगर हम ऐसा करेंगे, हम साइन और कॉस से सेक लाना चाहेंगे तो हमारी तो सुविधा ही खत्म हो जाएगी। हमने तो सुविधा बना रखा है कि हम बस साइन और कॉस में चलेंगे, लेकिन हमारी सुविधा खत्म हो जाएगी। तो कोई सुविधा खत्म नहीं होगी। ध्यान से देखिए, आपने ये कैसे लिखा था, ये मैंने थोड़ा मिटाया है, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर था ऐसे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, सही है? अभी सही लिख दिया। देखिए, इससे ये गया और इससे फिर ये गया होगा, तो हम अगर यहां से यहां आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इससे डायरेक्टली ये आएगा। यहां तक ले आए, कोई गलती नहीं है। बोर्ड ने आज तक किसी का नंबर नहीं काटा है, आगे भी नहीं काटेगा, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS बस दिखाना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्कूल में कभी कभी ऐसा बच्चे बोलते हैं हमें आके कि नहीं सर, हमारे कहते हैं कि आप इससे ये लाया करें। तो अगर सर ऐसा कहते हैं, अगर आपको ऐसा दिक्कत लग रहा है या आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे ये लाऊं, तो आप ये करें, आप ऐसा कुछ करें कि इससे अगर हम ये लाए तो ये भी ला सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये हम ले आए। अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप हमने ये किया था, कॉस कॉस काटा था, हटा दिया था, तो इस बार हम लगा देंगे। तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर से और यहाँ भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हम उल्टा कर रहे हैं, अब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर किया तो ऊपर क्या बच गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 ऑन डिमांड। ऐसे इतना ही लाना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका मन करता है कि मैं इससे ये लाऊं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इससे वापस जा करके वो ला सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई होगी, हम बार बार इसकी बातें करेंगे तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये दिक्कतें हमेशा के लिए नहीं है, ये दिक्कतें टेम्पररी है। हम इस चैप्टर में जब अंत में होंगे तो आपको ये सारी दिक्कत जो थोड़ी थोड़ी अभी आ रही है, क्योंकि ये चैप्टर का लेवल थोड़ा अच्छा है, तो आपको हल्का फुल्का दिक्कत आएगा। दिक्कतों के लिए कोई ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कत ही नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वक्त के साथ थोड़ा सा समय देने पे ये दिक्कत दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज से 1 महीना बाद पूछा जाए कि आइडेंटिटीज में कोई दिक्कत, तो आप हाथ उठा रहे होंगे। प्रैक्टिस अगर आप करिएगा, क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा सारा, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आइए बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए इसको बनाते हैं, इसका आंसर लाते हैं। तो देखिए हमें जो लाना है वो साइन और कॉस में है, तो मज़ा है, केवल साइन है और मज़ा है। लेकिन जो दिया हुआ है वो साइन और कॉस में नहीं है। साइन और कॉस के अलावा हमें कुछ पहचानना नहीं है, तो चलिए हम इसे साइन और कॉस में लिख लेते हैं। तो 1 + 1 बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कॉस स्क्वायर ए ये हो गया। और यहाँ हो गया 1 + 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए जब ऊपर जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता ना, तो ये ऊपर चला गया। समझ ही रहे हैं आप लोग। इसके बाद एलसीएम लेने का कार्यक्रम है। एलसीएम लेना हमेशा सोच समझ के लें, बहुत गलती करते हैं लोग, इसीलिए मैंने वहाँ जोड़ा है। पहले मैं नहीं जोड़ता था एलसीएम की बात, लेकिन जब देखा कि कुछ ज़्यादा ही लोग गलती करते हैं एलसीएम लेने में, तो मैंने वहाँ जोड़ दिया कि एलसीएम भी प्रॉपरली लें। तो देखिए साइन स्क्वायर यहाँ जोड़ा तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद है आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं ये। और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 बाई
ऐसा लिखता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ 1/sin² इंटू cos², ये आया। पर हमें ये तो लाना नहीं था, हमें जो लाना था उसमें केवल साइन था, और यहाँ जो आ रहा है उसमें कॉस भी है। तो सोचिए sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, तो cos² को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin², तो हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/, ये यहाँ से इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, 1/sin² इंटू 1 माइनस sin², और ये कुछ आंसर आएगा 1/sin² माइनस साइन का पावर 4a, ये आंसर जो हमें लाना था वो आ गया, हो गया। एंड सिग्नेचर करके आगे बढ़ सकते हैं। ये भी देखिए एलसीएम प्रॉपरली लेने से और कुछ कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला यूज करने से ये हमारा आंसर आ गया। आप कहेंगे कि क्या कोई और तरीका नहीं था इसको बनाने का? बिल्कुल था। ऐसे हम जो आइडेंटिटीज में सॉल्व कर रहे हैं इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन बहुत तरीकों से बन सकता है। मैं बस आपको जो तरीके बता रहा हूं इसमें खासियत बस इतना है कि इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, कुछ सिंपल रूल्स हैं और इससे बनेगा। पर तरीके और भी होंगे, हो सकता है मैंने जैसे बनाया इससे सिंपली भी बनता हो, पर हम कुछ एक दो बातों का ध्यान रख के अगर बनाना चाहते हैं तो ये तरीकों का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लाएंगे तो वो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन को आप कहेंगे तो बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस का इस्तेमाल करके और कुछ बेसिक बातों का ध्यान रख के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही तरीका अल्टीमेट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई क्वेश्चन मैं और भी तरीके से बना सकता था, और आप कहेंगे तो मैं इसे 3 पेज में बना दूंगा, मैं इसे 10 पेज में बना दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा आगे चल के कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप इसे लेंदी करके बनाएं। जैसे हम अभी सिंपल करके बना रहे हैं, हम दिमाग लगा ले रहे हैं। आप अगर और सीखना चाहते हैं तो आप जानबूझ के इसे लेंदी करें, लंबा चौड़ा कर दें क्वेश्चन को। क्या और मैं ये करूँगा, मैं ये वो करूँगा, मैं जानबूझ के स्क्वायर ले लूँगा, फिर मैं देखूँगा क्या होता है। और उससे जो आपका मैथमेटिक्स डेवलप होगा ना, वो एक अलग ही लेवल का होगा। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चन में। बाकी फिर इसमें तो हर क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, और वो आपको दिख रहे होंगे तो आप वैसे भी ट्राई करें, कोई एक मेथड पे रिलाई ना करें। चलिए 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन है? बिल्कुल है। जो लाना है वो सिंपल है, पर यहाँ tan और cot महाशय दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे tan और cot भैया आप तो यहाँ आ गए, बेकार ही किए, चलिए आपको हम बदल देते हैं। तो लिखेंगे cos थीटा बाई 1 माइनस tan। बोलिए tan को क्या लिख सकते हैं? तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, ये तो हम कम से कम सीख ही गए हैं। भले हमें आइडेंटिटीज अभी पूरी नहीं आई हो, लेकिन कम से कम इतना तो सीख गए कि tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो ये हो गया इनटू साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मैं जो स्टेप्स एलसीएम में ढापता था वो जानबूझ के नहीं ढाप रहा हूँ, कारण कि आप इसे पूरी तरह समझ सकें। फिर देखिए मैं यहाँ एलसीएम लूँगा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ऊपर भी कॉस थीटा था, थोड़ा जगह कम छोड़ा मैंने, यहाँ मैं भरपाई कर दूंगा। यहाँ ले लिया साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर हो गया साइन थीटा। ये कॉस क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। दिख रहा है आपको? समझ पा रहे हैं? थोड़ा देर रुक के, कभी भी लगे तो वीडियो को थोड़ा देर रोक के देखिए कि क्या हुआ यहाँ पे, आप खुद समझ जाएंगे। और आप अपने इंटेलिजेंस और अपने जो दिमाग की क्षमता है उस पर ट्रस्ट करें कि आप इसे समझ जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों में हमने इसे लपेट लिया, छोटी छोटी बातों में इसे हमने घुमा फिरा दिया है। तो देखिए ये कॉस ऊपर जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाई नीचे बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस था ना, प्लस प्लस हम कहाँ से ले आए? यहाँ देखिए बीच में प्लस है, तो ये बीच में प्लस है, यहाँ भी हमने प्लस कर लिया, और यहाँ आया साइन ऊपर चला गया, बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब भी ऐसा है एक बार चेक तो करना चाहिए, कॉस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, साइन यहाँ माइनस यहाँ प्लस। क्या ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं? हाँ, ये सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इन दोनों में बस माइनस का अंतर है, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों में बस माइनस का अंतर है। तो क्यों ना हम माइनस कॉमन निकाल दें, क्योंकि कॉमन जब भी कुछ दिखे
हमें निकाल देना चाहिए। तो हम कॉमन निकालते हैं, हम कॉमन बाहर करते हैं, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, देखिए बाहर निकाल दिया तब तो ये माइनस लगा दिया ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसा बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये देखिए नीचे एलसीएम गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पता नहीं चला होगा, जो हमें लाना था वो आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए अचानक से आंसर प्रकट हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि हमने कॉमन की जो बातें पढ़ी थी पहले उनका ध्यान रखा और हमने जो फॉर्मूला लगाने की बातें पढ़ी थी उनका ध्यान रखा और tan और cot को चेंज कर लिया था, तो हमें बड़ी आसानी से मिल गया, हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन भी निढाल हो गया, सॉल्व हो गया। किन किन बातों का हमने इस्तेमाल करा, ध्यान से एक बार और देख लीजिए। हमने पहली बात का ध्यान करा कि tan और cot को हमने sin और cos में बदल लिया। फिर हम जो कॉमन निकालने का दूसरा जो बात था कि कॉमन निकालते वक्त ध्यान दें, वो अगर कॉमन निकालते वक्त कुछ निकलता हो तो निकाल दें, तो निकाल दिया हमने, माइनस निकाल दिया। और तीसरी बात कि जहाँ हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला यूज़ फार्मूलास, तो फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने कर दिया, इसमें हमें एलसीएम तो लेना नहीं पड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ये हमने चारों सवाल सॉल्व कर दिए। चलिए अंत में वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके आप ट्राई कीजिए एक बार पांचवा क्वेश्चन। बहुत मुश्किल नहीं है इसलिए मैं आपको बनाने कह रहा हूँ, इसे हम भी बनाते हैं। पहले एक बार आप ट्राई कीजिए और फिर हम इसे देखते हैं, फिर हम इसे बनाते हैं। उम्मीद है आपका इसका प्रूफ आ गया होगा, इसके जो वैल्यूज हैं वो मैच कर गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बना लेते हैं एक बार, है ना। इसे जान लेते हैं कि क्या है इसमें कुछ खास बात तो है नहीं। कॉसे को हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस बाई साइन थीटा, और इन दोनों का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। पर हमने देखा कि ऊपर हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, हमें एक बार चाहिए, मिल गया है 2 बार। इतना ध्यान हम रखेंगे, इतना ऑब्जर्व हम करेंगे। तो हमने देखा कि ये हमें एक बार चाहिए पर मिल गया 2-2 बार। ज़्यादा भी मिल जाए तो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये जाना होगा इस एक बार को। और नीचे में कॉस में चाहिए तो हमें बस एक बार साइन स्क्वायर मिला है, नीचे में कॉस में चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, नीचे की जो बात है, जैसे हम इसे तो रहने देंगे क्योंकि ये तो हमें चाहिए, बस एक बार चाहिए। नीचे में साइन नहीं चाहिए, नीचे में कॉस में चाहिए, तो हम इसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख लेंगे। आपने कहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल के मैं 1 माइनस कॉस बोल रहा हूँ, कॉस लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और देखिए ये और ये कट जाएगा, पता नहीं चला होगा, आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ हो गया बड़ी आराम से। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस बना लिए, इस तरह से हमने जो बातें पढ़ी 3-4 बातें, हालांकि वो चारों बातें अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, उनकी कुछ कुछ बातें हम और भी देखते रहेंगे, फॉर्मूला पे खास तौर पे चर्चा करते रहेंगे और आइडेंटिटीज को और आसान करते रहेंगे। तो इसमें और कुछ बातें और कुछ क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो आप बनाएं। कुछ अपने से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्का फुल्का जो परेशानी आता है उस क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, और क्योंकि ट्राई करने से हमारा कुछ है जो हमारे अंदर ग्रो करने लगता है और वो बनाने के लिए सीखने लगता है। वो सीड्स आपके अंदर जो कुछ सॉल्व कर सकते हैं वो उगने लगते हैं आपके ट्राई करने से, आपके मेहनत से। तो उसको लगाते रहना है और इसमें कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ और बातों के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।